हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ रही हूँ कि आपको अपने सोल जर्नी में क्या करने की ज़रूरत है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये हर चीज़ देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सी बातें आएंगी और बहुत सी गाइडेंस भी आएगी। तो देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप के दिमाग में चल रहा है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, एक जगलिंग सी है। ये इमोशन और आपकी अपनी जो लाइफ में आप जो दूसरा कुछ कर रहे हैं उनके बीच में भी हो सकती है, या दो कामों के बीच में भी हो सकती है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, या फिर ये कर लूँ, ये कर लूँ। मतलब एक उलझन जिसे कहते हैं, एक उलझन दिखाई दे रही है। जब आप अपने सोल जर्नी में होते हैं तो आपको खुद पर काम करने के लिए कहा जाता है और आप कोशिश करते हैं, आप यहाँ वहाँ से सीखते हैं किसी तरीके से कि हाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो करते हैं। फिर कुछ बैलेंस होते हैं, लाइफ की दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो एक जगलिंग का सा है कि हाँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अगला है 6 ऑफ सॉर्ड का है, किसी चीज़ को छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिससे भाग जाना चाहते हैं, जिससे दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मेरी लाइफ से दूर जा रहा है। क्योंकि सोल जर्नी में आने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें सोल जर्नी मिलती है, तो उन्हें जर्नी में एंटर होते समय तो एक तो ट्रॉमा ज़रूर मिलता है, एक ऐसा कारण ज़रूर मिलता है जिसकी वजह से वो यहाँ एंटर हो पाते हैं। तो किसी चीज़ से भागने की एनर्जी है, कोई दुख, कोई परेशानी, किसी के द्वारा किया गया कोई काम जिसकी वजह से भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। दूर जाने की एनर्जी आ रही है क्योंकि उसके बाद ही 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स से सारे कप पलट गए हैं और एक दुख है। एक दुख ऐसा लगता है कि जैसे कोई एंडिंग आपके दिमाग में महसूस हो रही है, कि जैसे कोई एंडिंग हो गई है, कुछ समाप्त हो रहा है, अब कुछ वो नहीं है। एक दुख का सा एहसास हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अब वो नहीं है, अब वो दूर चली जा रही है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर को नज़र आ रही है। 10 ऑफ वेंट्स है, बहुत ज़्यादा बोझ अपने मन के अंदर रखा हुआ है। देखिए, जब सोल जर्नी में होते हैं और जब आपको काम करना होता है खुद पर को, तो ये बोझ हटाने की ज़रूरत होती है। यूनिवर्स कहता है कि ये बोझ आप हटाइए। बोझ नहीं है, आपकी जर्नी आपका बोझ नहीं है, लेकिन आपको सिखा रही है वो। आप बहुत सारा उसको बर्डन की तरह सीखेंगे तो आप परेशानी के साथ रो करके तकलीफ में सीखेंगे, और अगर आप उसे बर्डन लेकर के नहीं, एक सीख की तरह सीखेंगे, तो फिर वो बोझ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बोझ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कि नाइट ऑफ वेंट्स। अब यहाँ पर को पहले क्या था, 10 ऑफ वेंट्स। बहुत सारा बोझ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे काम है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। नाइट ऑफ वेंट है, नाइट ऑफ वेंट में एक ही वेंट है। तो क्या है, नाइट क्या होता है, योद्धा होता है। तो आप एक योद्धा हो, आप हर अपॉर्चुनिटी को, हर काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तभी तो आपका सोल जर्नी में चुनाव हुआ ना, एक योद्धा का ही चुनाव हो सकता है। एक युद्ध को लड़ने के लिए तो एक योद्धा को ही चुनना पड़ेगा, या फिर एक युद्ध लड़ने के लिए जो जाएगा उससे पहले योद्धा बनाया जाएगा। तो आपको यूनिवर्स योद्धा बना रहा है, और योद्धा बना रहा है उसको उसके साथ नई चीज़ें दे करके। क्योंकि आप जो ये पीछे है ना 5 ऑफ कप्स है, आप सोच रहे हैं कि नहीं सब खत्म हो गया है, नहीं, खत्म नहीं हुआ है। नया आ रहा है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, नया उग रहा है। जैसे होता है ना कि पतझड़ हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, बसंत के मौसम में नई कलियां फिर से खिलने लगती हैं। प्रकृति उस चीज़ को जानती है, उसका शोक नहीं मनाती है। जो प्रकृति सर्दियों में सारे पत्ते गिर जाते हैं और बिल्कुल वीरान सी हो जाती है, वो बसंत के मौसम में आने पर फिर से खिलने लगती है, फिर से नई पत्तियां खिलाने लगती हैं। तो अंत के बाद आरंभ होता है। उस चीज़ को, इस चक्र को आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप एक योद्धा की तरह, आपका यहाँ चुनाव किया गया है, तो आपको ये चुनाव, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, सरेंडर।
यूनिवर्स कहता है कि जब आप सोल जर्नी में आते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी कितनी भी सिचुएशन हुई हो, आपको सरेंडर करना आना चाहिए, आपको समर्पित कर देना चाहिए। जब आप समर्पित कर देते हैं तो तब यूनिवर्स अपने आप काम करता है, क्योंकि आपकी देखिए इस कार्ड में क्या हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, आप सोल जर्नी में, तो एंजल्स आपको दिख रहे हैं, हर समय आपके आसपास हैं। आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते होंगे, फेदर्स दिखाई देते होंगे, बर्ड्स आती होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास घटित होते रहती होंगी और आपको समझ में भी आता होगा। इन चीज़ों को दिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है ना, आपको सांप दिखता है, स्नेक दिखता है, स्नेक भी हर बार बुरी एनर्जी को लेके नहीं आता है। स्नेक बताता है कि आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, आपको कैसे अपने इनर वर्क करना है, आपको अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। हर समय एंजल्स आपके आसपास हैं। ये कार्ड ही आपसे कहता है कि एंजल आपको हर समय देख रहे हैं, आपको हर समय गाइड कर रहे हैं, आपको उनकी गाइडेंस के हिसाब से आगे को बढ़ना है। वो गाइडेंस आपको मिल रही है, तो आपको यहाँ पर सरेंडर होकर के आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स लगातार आपके साथ, आपके एंजल्स के रूप में, आपके एंसेस्टर्स के रूप में हर तरह से आपके आसपास है। ये कार्ड ये कहता है। लवर्स, लवर्स का कार्ड क्या है? लवर्स का कार्ड ये है कि आप अपने जब इस सोल जर्नी में हैं तो आप अपने जो भी आपका रिलेशन, जहाँ पर से आप टूटे, जहाँ से आपको तकलीफ़ मिली, या फिर जहाँ से आप इस जर्नी में एंटर हुए, वो सेम फेज़, मतलब ये क्या होता है कि जब आप, जैसे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी ये एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप अलग अलग हो गए हैं, आप दूर हैं, आप मिल नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर को आपको अपने इनर वर्क के द्वारा आपको अपने अंदर ही दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होता है। लवर्स का कार्ड एक बैलेंस का कार्ड होता है, कि मतलब आप कहीं भी हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आपको बनाया ही ऐसा गया है, आप एक सोल टाई लेकर के आए हैं पहले ही। यहाँ पर अगर लवर्स के कार्ड को अगर आपने देखा है तो आप ध्यान से देखेंगे कि आप हैं और ऊपर से एंजल आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है। तो मतलब ये क्या है कि आप इस इनकारनेशन में आने से पहले ही आप लोगों ने एक टाइप अपना बनाया हुआ है, आप पहले से ही बने हुए हैं। आपको अपने अपने रास्ते में चल कर के भी अब वो काम करना है, क्योंकि ये जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, लवर्स आ रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं इस समय कि क्या हम मिलेंगे, तो हाँ आप मिलेंगे, क्योंकि दोनों एकदम एक के बाद एक आए हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी हुई है ना, वेंट्स के कार्ड आए, फिर फॉर्चून का कार्ड आया, फिर लवर्स का कार्ड आया, तो क्या हो गया कि हाँ क्रम से ये चीज़ें होंगी, आपको ये करना होगा। आप अपनी सोल जर्नी में आप करते चले जाइए। अब इसी के बाद आप ये सोचते हैं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड, कि हाँ क्या हुआ, पीठ पीछे कुछ बुरा हुआ, कुछ बहुत बुरी चीज़ हो गई, कोई धोखा हो गया, या ये भी होता है 10 ऑफ स्वॉर्ड जब हम अपने ऊपर देख रहे हैं या फिर अपनी जर्नी के संबंध में देख रहे हैं, तो रात को आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बारे में सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो जो तकलीफ़ें हैं, वो जो छुरे हैं, जो छुरे घोंपे गए आपने महसूस करे, आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि किसके बारे में सोचना है, स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, यानी कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके मूलाधार चक्र को भी बताता है। जब आप अपने मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, अपने मूलाधार को बैलेंस करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेंथ में आते हैं। मूलाधार स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा शुरू हो रही है, उससे ऊपर बढ़ रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनाइट का साइन होता है। यूनिवर्स वही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के हिसाब से यूनिवर्स हर समय आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है। आपको उस विश्वास के साथ उनसे जुड़ना होगा, उस स्ट्रेंथ को अपने सोल में लेकर के आना होगा, जहाँ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि आप हाँ कुछ गलत करें, आपको सही करें, क्योंकि आपको जब आपके एंजल्स गाइडेंस करते हैं तो आपको सही दिशा में, सही मार्ग की तरफ को लेके जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं से आप के साथ ये भी हो रहा है कि आपको चिंता है, आपको परेशानी है कि आप क्या होगा या कैसे होगा। तो 5 जो नंबर होता है वो परिवर्तन का नंबर होता है, बदलाव का,
होता है। आपको अपनी सोच पर, अपने काम करने के तरीक़े पर थोड़ा सा बदलाव लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप बदलाव लेकर के आते हैं। जब हम काम एक ही तरीके से कर रहे होते हैं और उसमें हमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रही होती है, तो यूनिवर्स कहता है कि इस काम को आप काम यही करो, पर थोड़ा सा करने के तरीके को बदल दो। वो बदला हुआ तरीका ही आपका सक्सेस का रास्ता बन जाता है। तो वो बदलाव लाने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वेंट्स है, वही है कि बहुत सारे काम एक साथ ले रखे हैं, बर्डन है, ये भी वो भी, क्योंकि देखो पहला भी जगलिंग का आया था, फिर उसके बाद 10 ऑफ वेंट्स आ गया, बहुत सारा बोझ आ गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे अपॉर्चुनिटी खोजना। और वही है 5 ऑफ वेंट्स है, तो बहुत सारे काम की, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। काम आप सब करो, आपकी जिम्मेदारी है वो। अगर आपको जिम्मेदारियां मिली हैं कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, तो पहले दिमाग को शांत करो। शांत करके फिर एक एक करके, नाइट ऑफ वेंट्स एक योद्धा की तरह, एक एक करके हर काम को आप बैलेंस ला सकते हैं, आपको बैलेंस मिल सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड है, आप वही कि आप उन स्वॉर्ड्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ना कि इस चीज़ के बारे में सोचना कि अगर हम ये कर लें, अगर मैं ये कर लूँ, इस तरह से कर लूँ। उस चीज़ पे थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है। और जो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, जो रात गई सो बात गई। तो उस चीज़ को थोड़ा सा भुलाना आसान नहीं होता। आप कहेंगे हाँ बात गई, ऐसे ही नहीं, भुलाना आसान नहीं है। पर वो आप जब तक अपनी सोल जर्नी के एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, तब तक आप बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं आएंगे। आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। स्वीकार एक बहुत बड़ा मंत्र होता है जो आपको अंदर से शांति प्रदान करता है। आपको स्वीकार की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कार्ड है, इनमें अगर हम फ्यूचर के दृष्टि से देखें तो बुराई नहीं है। बीता है, बीतने के बाद फ्यूचर तो अच्छा है। आप, क्योंकि सोल जर्नी है, तो सोल जर्नी के दर्द को तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। या तो छोड़ दें, सब भूल करके आगे बढ़ जाएं, या फिर अगर आप उसमें हैं, चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस हम लें, तो हमें उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यही, और ये स्वॉर्ड होते हैं ना, जो स्वॉर्ड है, हम हर बार बुरे इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड आपको याद दिलाते हैं आपकी जर्नी की। जो दर्द होता है वो आपको आपके रास्ते पर बनाए रखता है, आपके दिमाग को हमेशा तेज करता है। आप एक चीज़ में जब होते हैं तो आप दूसरी चीज़ में फंसते नहीं, क्योंकि आपकी मासूमियत कई बार आपको फंसा देती है। तो वो चीज़ ये नहीं करने देता है, और आप फोकस रहते हैं कि आपने यहाँ चलना है, आपको इस दिशा में चलना है। आपने कभी जब तांगे चलते हैं तो तांगे में घोड़े को देखा होगा, उनके आँखों के दो तरफ को वो पर्दा लगा के बंद कर देते हैं। अब देखा जाए तो अरे उनकी आँखों का इस्तेमाल वो हो रहा है, उनकी तो आँखें बंद कर दी गई हैं, कितना गलत है। लेकिन जब उस दोनों तरफ से बंद होता है तो उसकी नज़र सिर्फ सामने होती है। वो बंद करना तो बुराई थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि दृष्टि सामने हो गई, वो सामने देखता है केवल अपने रास्ते को। तो वही चीज़ है, ये आपके आपके मार्ग पर फोकस करने के लिए भी होते हैं। अब देखिए जिस तरह की सी आपसे एनर्जी आई कि स्वॉर्ड आप देख रहे हैं, और स्वॉर्ड ही तो महादेव के कार्ड में भी इनर फायर आ रहा है। मैंने कहा ना कि आपको फोकस, स्वॉर्ड आपको फोकस भी करने देती है। इनर फायर का जब कार्ड होता है तो उसमें आप देखेंगे कि दिल पर एक बहुत बड़ी तलवार घोंपी गई है। अब तलवार घोंपने के बाद पक्षी क्या हुआ, उड़ के आज़ाद हो गया। आपकी सोल का इवॉल्वेशन होता है, इवॉल्व होती है आपकी सोल। आप जब सोल जर्नी में एंटर होते हैं, एक तलवार आपके सीने में घुप जाती है, एक ऐसा वाकया हो जाता है, एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप टूट जाते हैं अंदर से। आपके मन में, आपकी भावनाओं में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन वही दरारें आपकी सोल को ऊपर उठने में मदद करती है। वो पक्षी उड़ करके आज़ाद हो जाता है। उसके, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो ज्ञान की तरफ, वो नॉलेज की तरफ, वो नए अनुभवों की तरफ को बढ़ता है, और वहाँ से आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे ही फेज़ में ले जाते हैं। हर बार दुख केवल दुख के लिए नहीं होता है। देखा जाए तो वास्तव में दुख के बाद तो सुख आता ही आता है, लेकिन वो ये जो दुख है, जब आप सोल जर्नी में आते हैं तो ये जो दुख है, ये दुख आपको आपकी वास्तविकता की ओर ले जाता है। आप पहचानते हैं कि आप कौन है,
आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, उस तरफ को आपको लेकर के जाता है। इसके बाद अगली कार्ड में महादेव कहते हैं कि अपने अटैचमेंट को जलाइए, मतलब फायर ऑफ रिकनेक्शन कनेक्शन। मतलब क्या हो गया, आपको आपने जो भी आपके कनेक्शन थे या जिस वजह से आप उलझे हुए थे, जहाँ पर आपका ये 5 ऑफ कप का है ना कि दुख है दुख है दुख है दुख है, उसको जला देना चाहिए। डिटैचमेंट, अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी हमने कहा ना कि आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर के साथ आप अपने ऊपर काम करिए। तो सरेंडर कब आता है, जब आप डिटैच होते हैं। तो ये कार्ड आपको डिटैच होने के लिए कहता है कि चीज़ों को उनसे आप, जो ये आपका हुआ ना कि इनर फायर, आप तलवार जो घोंपी गई वहीं से आप कनेक्ट हैं। अब आप उसको जब जला देते हैं, जलाने से ये होता है कि जो आपकी जो तकलीफ़ें होती हैं, जो आपकी अंदर जो उलझन होती है, वो सब जल जाती है। क्योंकि सोल जर्नी में जब आप काम कर रहे हैं, जब खुद पर आपको चल रहे हैं, तो आपको ये ज्वाला जलानी होती है अपने अंदर। अपने मोहों को, जो मोह है उसको जलाना होता है, क्योंकि मोह जलने के बाद प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक मोह होता है तब तक प्रेम नहीं होता है। तो आपको इसे जला करके आपको अपने साधना में अपने शरीर को तपाना होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जा कर के हिमालय में जा कर के बैठ जाएं बर्फ़ के ऊपर और वहाँ पर आप साधना करें। ये आजकल के समय में संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे ही कोई साधक होते हैं जो सिद्ध साधक होते हैं। बाकी लोगों के लिए होता है कि आप अपने जीवन में जहाँ पर हैं वो भी एक साधना है। जहाँ पर जो आप जीवन जी रहे हैं वो भी एक साधना ही है, और उस साधना को आपको करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपके मन को अंधेरे में धकेल रही हैं, आपके मन को रोक रही हैं, आपके अंदर तकलीफ़ पैदा कर रही हैं, उनको आपको जला देना चाहिए। योगेश्वर का कार्ड है। योगेश्वर देखिए क्या है, चक्रा हीलिंग। सोल जर्नी में जब आप आते हैं आपको चक्रा हीलिंग करनी ही होती है। आप घंटों ध्यान करें, घंटों सब काम छोड़ के बैठ जाए, नहीं। आपके पास जो समय है उस समय से आपको जितना भी समय मिल रहा है, भले 5 मिनट मिल रहा है, आप करिए। आप रोज करिए। आप रोज उन पर कुछ कुछ देर आप अपने आप को, अपने ध्यान को उन पर लेकर के आइए। एक प्रैक्टिस में, वो ये एक प्रैक्टिस है, साधना है ना, प्रैक्टिस है। आप करते जाएंगे तो आप जब चक्रास को अपनी हीलिंग करेंगे तो आप अपने आप ही अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके सोल जर्नी में चेंजेस आती चली जाएंगी। सोल जर्नी आपको आपके लक्ष्य की ओर, आपकी वास्तविकता की ओर लेकर के जाती है, और उस जर्नी में आपको चलना ही होता है, क्योंकि वो आपके लिए, आपके भले के लिए है, आपके लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए है। वो किसी और का नहीं, वो आपका ही फ़ायदा करती है। अब आपके हाथ में होता है कि आप उस पर कितना चलते हैं और कहाँ आप उसको छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।